नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजधानी दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आगरा से उसे गिरफ्तार किया है। छात्राओं के आरोपों के बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। शनिवार शाम से वह होटल में रुका था। दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे में 15 मिनट तक आरोपी से पूछताछ की और इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। दिल्ली में बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर पीजी डिप्लोमा कर रही छात्राओं ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप लगाए थे। छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने थाने में शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भेड़िया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कहा कि भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक, वरना गोली मार दीजिए। योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और फिर मानव वन्यजीव संघर्ष से पीड़ित ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा मंजारा, तोकली, कैसरगंज से संवाद किया और मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद हर पीड़ित से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि सरकार आपकी हर पीड़ा और कष्ट में साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोशिश की जाए कि भेड़िया पकड़ा जाए और यदि वह पकड़ लिया जाता है तो ठीक, वरना वन विभाग की टीम शूटर बुलाकर उसे मारने की कार्रवाई करे। उससे लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से कहा कि डबल इंजन सरकार आपकी पीड़ा कष्ट में सदैव खड़ी है और उन्होंने प्रशासन से कहा कि घायलों के उपचार की व्यवस्था करें। साथ ही सांसद विधायक के माध्यम से इनके परिवारों को तत्काल 50-50 हजार रुपए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली बार मैसी क्षेत्र इसलिए आतंक में त्रस्त था और उस समय वहां से 6 भेड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघर में भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आतंक इस बार कैसरगंज में दिख रहा है और यहाँ के लोगों को भी जल्द इससे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 510 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए प्रदेशवासियों को विकास और सुशासन का संदेश दिया। इस दौरान बरेली में हाल ही में हुए उपद्रव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तत्वों को 2 टीक चेतावनी दी और अगर उपद्रव का दुस्साहस किया तो उनकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नए भारत कन्या उत्तर प्रदेश अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करता है और यही कारण है कि यूपी अब उपद्रव की नहीं, उत्सव की भूमि बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दे रही है, क्योंकि यह सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकार विरासत को बढ़ाएगी, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से सख्ती से भी निपटेगी। यहाँ बात धर्म भी कहता है और यही सीएम योगी ने कहा कि नवरात्रि और विजयदशमी जैसे पवित्र अवसर पर जो लोग हिंसा और अशांति फैला रहे हैं वे चंडमुंड की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें मां दुर्गा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी ताकतों के खिलाफ सरकार उदाहरणात्मक कार्रवाई करेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगी। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर बिना भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब वो दौर चला गया जब माफिया शासन की छाया में फलते फूलते थे। अब जो अराजकता फैलाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। ये जानते हैं कि पर्व, त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में यूरिया और डीएपी जैसे प्रमुख उर्वरकों की कथित कालाबाजारी पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे किसानों को उर्वरक निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करें। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें याची ने दावा किया था कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी व्यापक स्तर पर हो रही है और इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। न्यायालय ने याची को
अनुमति दी है कि वह अपनी शिकायत प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ उर्वरक विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को सौंपे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार प्राधिकरणों से रिपोर्ट मंगवाकर आवश्यक कार्रवाई और निर्देश जारी करेंगे। कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में खाद की उपलब्धता में पारदर्शिता और नियंत्रण दोनों सुनिश्चित होंगे। साथ ही किसानों को ब्लैक मार्केट से महंगे दामों पर खाद खरीदने की मजबूरी से राहत मिल सकेगी। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत मथुरा में महिला पुलिस टीम ने पहला शॉट एनकाउंटर किया और महिला पुलिस टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में महिला पुलिस टीम ने पैर में गोली मारकर लूट, चोरी और डकैती की कई वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और कुछ दिन पहले लूटी गई महिंद्रा मैक्स पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। सीओ सिटी आशना चौधरी के निर्देश पर गठित जैन पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल शातिर अपराधी राकेश कुमार क्षेत्र में मौजूद है और सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाईवे स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी की और खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार राकेश कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है। उस पर मथुरा, आगरा और हरियाणा के गुरुग्राम में डकैती, लूट, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी टीम और थाना सादाबाद पुलिस ने शादी समारोह में रुपए, आभूषण के बैग छीनने की घटनाओं का आरोपी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त 25,000 का इनामिया बदमाश है। 27 सितंबर को सादाबाद पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शादी समारोह में हुई लूट और छिनैती के मुकदमों में वांछित बदमाश हाथरस से सलेमपुर की तरफ जाने की फिराक में है। सूचना पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं रुके और पुलिस ने घेराबंदी करने का प्रयास किया, किंतु बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सादाबाद पुलिस और एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़ जो हो गई, जिसमें अभियुक्त दीपक दबोच लिया गया। उसका एक अन्य साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त ने आगरा, मथुरा, हाथरस, राजस्थान आदि स्थानों पर चोरी, लूट, छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र की निर्भयपुरम कॉलोनी में एक बेटे ने मां को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वह 15 दिन पहले बिहार से शादी कर पत्नी लेकर आया था और बेटा पत्नी के चले जाने से नाराज था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और घटना निर्भयपुरम कॉलोनी गेट नंबर 4 की है। अक्षय 15 दिन पहले बिहार से शादी कर पत्नी को लाया था और शनिवार को परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि पत्नी घर छोड़कर चली गई। इससे अक्षय परिवार वालों से नाराज हो गया और गुस्से में वे अपनी मां आशा से लड़ने लगा। देखते देखते बेटा और मां के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने हाथ छोड़ दिया और मां को बुरी तरह से पीटा। काफी देर तक मां को मारता रहा और सिर को दीवार में मारने से मां की मौत हो गई। पता लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार के अन्य सदस्य भी घर पहुंचे। पता लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल की। मौके से युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस नशे में वारदात को अंजाम देने के बिंदु पर भी जांच कर रही है। वारदात को अंजाम देने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में नशे की बात सामने आ रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।